नमस्कार फ्रेंड्स। आज की क्लास में मैं आपको जो प्रीपोजिशन चैप्टर है उसके क्या कराने वाला हूँ। कुछ कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। आइए इन क्वेश्चंस को करते हैं और अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करते हैं। और फ्रेंड्स, आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। ही विल हैव टू अवेट फॉर द रिजल्ट एज द मैनेजमेंट इज ऑन स्ट्राइक। He will have to await for the result as the management is on strike। तो बताइए फ्रेंड्स, सेंटेंस में क्या एरर है। ये बेसिकली किसके एरर है? प्रीपोजिशन चैप्टर से एरर लिए हैं मैंने। तो यहाँ देखिए, he will have to await for, यहाँ पर हम await for यूज नहीं करेंगे। यहाँ क्या यूज करेंगे? हम wait for। क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स? wait for यूज होगा यहाँ पर, await for यूज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। he should refrain to associate himself with any party because पीपल हैव फेथ इन हिज इंटीग्रिटी। पीपल जो है वो किस में विश्वास करते हैं? लोग इंटीग्रिटी में। ओके, तो ही शुड रिफ्रेन, तो यहाँ वर्ड यूज हुआ है रिफ्रेन, और रिफ्रेन के साथ हम टू का यूज नहीं करते हैं। क्या यूज करते हैं रिफ्रेन के साथ? फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। दी सॉन्ग्स ऑफ द ओल्ड मूवीज आर वर्थ लिसनिंग टू। जो ओल्ड मूवीज है उसका सॉन्ग है वो क्या है? वर्थ लिसनिंग है। वर्थ लिसनिंग क्या होता है? वर्थ लिसनिंग मतलब होता है सुनने लायक है। क्या है? सुनने लायक है। जब कोई चीज़ सुनने लायक होती है यानी कोई बढ़िया होती है, जब भी तो सुनने लायक होती है। तो ओल्ड मूवी का जो सॉन्ग है वो क्या है? सुनने लायक है, वर्थ लिसनिंग है। तो वर्थ लिसनिंग के साथ हम टू का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, जो लिसन वर्ड है, लिसन, ओनली लिसन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? टू यूज़ करते हैं। ओके, वर्थ लिसनिंग के साथ टू यूज़ नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इट शुड बी ऑब्वियस टू यू दैट इफ यू परसिस्ट बॉदरिंग हिम ही विल गेट एंग्री विद यू। ही विल गेट एंग्री विद यू। तो बताइए फ्रेंड, सेंटेंस में क्या एरर है? इट शुड बी ऑब्वियस टू यू दैट इफ यू परसिस्ट बॉदरिंग हिम ही विल गेट एंग्री विद यू। तो देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है? एंग्री यूज हुआ है। ओके, तो एंग्री का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एंग्री के साथ हम दो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एक यूज करते हैं विद का यूज करते हैं, और एक किसका यूज करते हैं? एट यूज करते हैं। ओके, तो विद किस केस में यूज करते हैं? जब हम पर्सन के लिए यूज करते हैं यानी एंग्री विद समवन यूज करते हैं। और एट किसके लिए यूज करते हैं? एंग्री विद समथिंग, सॉरी एंग्री एट समथिंग, यानी किसी एक्शन के लिए यूज करते हैं या फिर किसी थिंग के लिए यूज करते हैं। ओके, एंग्री विद समवन और एंग्री एट समथिंग। ओके, या किसी एक्शन के लिए। तो यहाँ देखिए एंग्री विद यू यूज हुआ है जो कि पर्सन के लिए यूज है, वो किस बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो यहाँ तो एंग्री के साथ जो विद यूज हुआ है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि पर्सन के लिए क्या यूज करते हैं? विद। ओके, तो यहाँ देखिए जो वर्ड यूज हुआ है, इट शुड बी ऑब्वियस टू यू दैट इफ यू परसिस्ट। जो परसिस्ट वर्ड है, परसिस्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं? इन, परसिस्ट इन यूज होगा यहाँ पर। ओके, परसिस्ट इन बॉदरिंग हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई सर्टेनली डिफर विद यू इन दिस मैटर। आई सर्टेनली डिफर विद यू इन दिस मैटर। तो बताइए फ्रेंड, सेंटेंस में क्या एरर है? तो देखिए यहाँ पर डिफर के साथ क्या यूज हुआ है? विद। डिफर के साथ हम विद प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। क्या यूज करते हैं डिफर के साथ? फ्रॉम, डिफर फ्रॉम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपके सामने। ही हैड ए सस्पेक्टेड फ्रैक्चर। वो क्या? एक सस्पेक्टेड फ्रैक्चर है। सो ही वाज, इसलिए वो एडमिटेड इन टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या है? एडमिट है। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है? तो देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है? एडमिटेड इनटू। क्या यूज हुआ है? एडमिटेड इनटू। इनटू यूज नहीं होगा, यहाँ से क्या करेंगे? हम ओनली टू को रिमूव कर देंगे। क्या यूज करेंगे? इन। एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। ओके, क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इफ यू पुट योर हार्ट टू इट यू विल बी अ विनर। इफ यू पुट योर हार्ट टू इट यू विल बी अ विनर। तो देखिए एक फ्रेजल वर्ब होती है पुट योर हार्ट इनटू इट। क्या होती है? पुट योर हार्ट इनटू इट होता है यहाँ पर। क्या होता है? इनटू इट। ये क्या होता है? फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है मन लगाना। अगर तुम मन लगाकर कुछ काम करोगे तो क्या करोगे? यू विल बी अ विनर, तो तुम जरूर ही जीतोगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? हर्ट इनटू इट होगा। टू की जगह क्या यूज करेंगे? इनटू इट यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ही इज गुड ऑब्लिक इन मैथमेटिक्स बट हिज फ्रेंड इज नॉट। वो क्या है? मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है लेकिन उसका जो फ्रेंड है वो ठीक नहीं है। तो यहाँ देखिए जो गुड है, गुड के साथ हम इन प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। ओके, गुड के साथ हम क्या यूज करते हैं? गुड हो या फिर बैड हो। गुड और बैड के साथ हम क्या यूज करते हैं? एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या यूज होगा? गुड एट मैथमेटिक्स। नेक्स्ट है आपके सामने। दोज हु आर इन पावर
हैव टू बी सेंसिटिव ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द पुअर। तो बताइए फ्रेंड्स के किस पार्ट में एरर है। तो देखिए सफरिंग्स के साथ हम फॉर ऑफ का यूज नहीं करते हैं, क्या यूज करते हैं, फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। वी थॉट दैट द ट्रेन, हमने सोचा कि ट्रेन वुड बी लेट, लेट है लेकिन इट अराइव्ड एग्जैक्टली इन टाइम, लेकिन हम क्या करें, अराइव्ड पहुंच गए वहां पर एग्जैक्टली इन टाइम। ओके, एक होता है इन टाइम, एक क्या होता है हमारा इन टाइम होता है। ओके, इन टाइम, एक होता है हमारा ऑन टाइम। एक क्या होता है इन टाइम, एक होता है ऑन टाइम। इन टाइम का मतलब क्या होता है, इन टाइम होता है समय से। ओके, क्या होता है इन टाइम होता है मतलब समय से होता है, और ऑन टाइम क्या होता है, ठीक समय पर होता है। ओके, क्या होता है, ठीक समय पर। तो हमने सोचा कि ट्रेन जो है वुड बी लेट, लेट है लेकिन अराइव्ड एग्जैक्टली इन टाइम, लेकिन वो ठीक समय पर पहुंच चुकी थी। ओके, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, इन की जगह पर ऑन यूज करेंगे। ओके, ठीक समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। डेस्पाइट ऑफ रिपीटेड वार्निंग्स ही टच्ड ए लाइव इलेक्ट्रिक वायर एंड वाज इलेक्ट्रोक्यूटेड। ओके, तो बताइए फ्रेंड्स सेंटेंस में क्या एरर है। तो देखिए डेस्पाइट के साथ हम ऑफ का यूज नहीं करते हैं। ओके, डेस्पाइट के साथ हम किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। ओनली किसके साथ करते हैं, इंस्पाइट ऑफ के साथ। हम इंस्पाइट के साथ क्या यूज करते हैं, ऑफ यूज करते हैं। ओके, डेस्पाइट के साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने। इट इज माई प्लीजर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इट माई प्लीजर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो देखिए जो कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड है, कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट हो या फिर क्या हो, कॉम्प्लीमेंटेड हो। ओके, क्या हो, कॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंटेड। कॉन्ग्रेचुलेटेड और कॉम्प्लीमेंटेड दोनों के साथ हम क्या यूज करते हैं, फॉर यूज नहीं करते हैं, क्या यूज करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इट इज माई प्लीजर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। आई विल अवेल माई सेल्फ विद दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आई विल अवेल माई सेल्फ विद दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो बताइए फ्रेंड सेंटेंस में क्या एरर है। तो देखिए यहाँ पर अवेल है, अवेल, अवेल के साथ हम क्या यूज करते हैं, विद का यूज नहीं करते हैं। क्या यूज करते हैं अवेल के साथ, हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने। इट इज हाफ पास टू इन माई वॉच। इट इज हाफ पास टू इन माई वॉच। ओके, तो हाफ पास टू क्या होता है, हाफ पास टू का मतलब होता है जो 2:30 बज जाते हैं, जैसे 2:13। ओके, वो क्या होता है, हाफ पास टू होता है। तो हाफ पास टू के साथ हम क्या यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं, इनका यूज नहीं करते हैं। क्या यूज करेंगे, बाई। इट इज हाफ पास टू बाई माई वॉच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सी कैन कोप अप विद एनी डिफिकल्ट सिचुएशन एज सी इज ब्रेव हर्ट। वो क्या है, सी कैन कोप अप विद एनी डिफिकल्ट सिचुएशन। वो क्या करती है, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन का, किसी परेशानी का बहुत डटकर सामना करती है। एज सी इज ए ब्रेव हर्ट, वो क्या है, बहुत बहादुर है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स जो कोप अप विद होता है वो कोप अप विद नहीं होता, वो ओनली क्या होता है, कोप विद होता है। कोप अप विद यूज नहीं करते हम, कोप विद यूज करते हैं। ओके, ओनली। नेक्स्ट है आपके सामने। रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाई अ कार। रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाई अ कार। रवि ने अपने फ्रेंड से कहा है कि टू बाई अ कार, एक कार खरीदते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स जो टोल्ड होता है ना, टोल्ड, एक होता है हमारा टेल, एक होता है हमारा टोल्ड। ओके, एक होता है टेल्ड, एक होता है टोल्ड। तो दोनों के साथ हम टू का यूज नहीं करते हैं। ओके, जैसे आपने देखा होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं हम, सेट टू को किसमें कन्वर्ट करते हैं, टोल्ड में। तो यहाँ पर हम, यहाँ भी सेम वही कंडीशन है। टोल्ड को क्या करेंगे, टोल्ड ही रहने देंगे, उसके साथ टू का यूज नहीं करेंगे। ओके, टेल हो या टोल्ड हो, उसके साथ टू का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ही इज एक्यूज्ड विद कमिटिंग द मर्डर। ही इज एक्यूज्ड विद कमिटिंग द मर्डर। तो बताइए फ्रेंड्स सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। तो देखिए एक्यूज के साथ हम विद का यूज नहीं करते हैं। बताइए एक्यूज के साथ हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो एक्यूज के साथ हम क्या यूज करते हैं, एक्यूज ऑफ। क्या यूज करते हैं, एक्यूज ऑफ यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। द पोइट डिस्क्राइब्ड अबाउट द स्प्रिंग सीजन। पोइट डिस्क्राइब्ड अबाउट द स्प्रिंग सीजन, और डिस्क्राइब के साथ हम अबाउट का यूज नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19। द एटमॉस्फेयर कंप्राइजेज ऑफ मैनी इंसर्ट गैसेज ऑल्सो। द एटमॉस्फेयर कंप्राइजेज ऑफ मैनी इंसर्ट गैसेज ऑल्सो। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है।
तो देखिए सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, कंप्राइजेस। तो कंप्राइज जब एक्टिव वॉइस में यूज होता है, कंप्राइज जब एक्टिव वॉइस में यूज होता है तो उसके साथ हम किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम ऑफ का यूज नहीं करेंगे। जब कंप्राइज जो है हमारा एक्टिव वॉइस में यूज होता है तो उसके साथ हम किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, यानी ऑफ का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, वी डिस्पोज ऑफ आवर ओल्ड फर्नीचर। हमने क्या कर दिया, जो ओल्ड फर्नीचर था उसको डिस्पोज कर दिया, निकाल दिया। बिफोर मूविंग टू मुंबई, मुंबई जाने से पहले हमने जो हमारा पुराना फर्नीचर था उसको हमने क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया है। तो देखिए डिस्पोज के साथ हम ओ डबल एफ यूज नहीं करते हैं। डिस्पोज के साथ क्या यूज करते हैं, डिस्पोज ऑफ, सिंगल ऑफ यूज करते हैं, एफ जो। ओके, नेक्स्ट है आपके सामने, ही वॉज बेरिफ्ड फ्रॉम ऑल हिज पोजेशन। ही वॉज बेरिफ्ड फ्रॉम ऑल हिज पोजेशन। तो वो अपने उसके जो सारे अधिकार हैं वो क्या, उन सारे अधिकार से वंचित है, यानी पोजेशन जितने भी अधिकार हैं उसके, वो उनसे सबसे वंचित है। ओके, तो देखिए बेरिफ्ड है, बेरिफ्ड, बेरिफ्ड के साथ हम फ्रॉम का यूज नहीं करते हैं, बेरिफ्ड के साथ क्या यूज करते हैं हम, ऑफ, बेरिफ्ड ऑफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 22, he assented of my proposal as it was very attractive। he assented of my proposal as it was very attractive। तो बताइए फ्रेंड सेंटेंस में क्या एरर है। तो आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, असेंटेड, और असेंटेड के साथ हम ऑफ का यूज नहीं करते हैं। असेंटेड के साथ क्या यूज करते हैं हम, असेंटेड टू यूज करते हैं। ओके, असेंटेड टू माई प्रपोजल। नेक्स्ट है आपके सामने, ए लार्ज साइन नियर द एंट्रेंस वॉन्स द विजिटर्स टू बिवेयर अबाउट बियर्स। टू बिवेयर अबाउट बियर्स। तो देखिए बिवेयर के साथ, बिवेयर हो, अवेयर हो, इनके साथ हम अबाउट का यूज नहीं करते हैं। क्या यूज करते हैं, ऑफ यूज करते हैं। ओके, क्या यूज करते हैं, ऑफ। नेक्स्ट है आपके सामने, द टीचर वाज टेंस। टीचर क्या है, बहुत टेंस से परेशान है। व्हेन ही एंटर, जब वो एंटर किया, द क्लास विच कंप्राइज ऑफ 100 स्टूडेंट्स। जितने भी वहाँ पे 100 स्टूडेंट्स थे, मतलब जिस कक्षा में क्या थे, 100 छात्र जो थे वो शामिल थे, उनको देखकर टीचर क्या हुआ, टेंस हो गया, परेशान हो गया। ओके, तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि कंप्राइज के साथ, अगर कंप्राइज हमारा एक्टिव वॉइस में यूज होता है तो उसके साथ हम ऑफ का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ भी सेम कंडीशन है, कंप्राइज के साथ हम ऑफ का यूज नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देयर इज नो रूल रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ प्रेसेस with relation to that of the original passage। This is no rule regarding the length of presses with relation to that of the original passage। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो देखिए ये जो वर्ड यूज हुआ है प्रेसेस, प्रेसेस का मतलब क्या होता है पता है, रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ प्रेसेस का मतलब होता है कोई चीज़ है जिसको हम ब्रीफ में समझाते हैं किसी को, मतलब बहुत ज़्यादा संक्षिप्त में जब समझाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेसेस बोलते हैं। ओके, तो विद रिलेशन टू दैट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। तो यहाँ देखिए विद रिलेशन नहीं होगा, क्या यूज करेंगे यहाँ पर, इन रिलेशन यूज करेंगे। ओके, इन रिलेशन टू दैट। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, ही इज सफरिंग विद फ्लू। सफरिंग के साथ क्या यूज करते हैं हम, विद यूज नहीं करते हैं, सफरिंग फ्रॉम फ्लू, सफरिंग फ्रॉम फ्लू यूज करते हैं। ओके, सफरिंग फ्रॉम फीवर होता है, ऐसे ही सफरिंग फ्रॉम फ्लू होता है। सफरिंग फ्रॉम फीवर हमें इसलिए याद हो जाता है क्योंकि हम जनरली एप्लीकेशन जब लिखते हैं तो उसमें सफरिंग फ्रॉम फीवर लिखते हैं, तो इसलिए हमें सफरिंग के साथ फ्रॉम यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, वो किसी बीमारी के लिए हो, फ्लू हो, कैंसर हो, कुछ भी हो, सफरिंग फ्रॉम फ्लू लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके सामने, ही वांटेड टू गो टू होम एज ही वाज सिक। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है, ही वांटेड टू गो टू होम। तो देखिए अगर कभी सेंटेंस में गेट यूज होता है, गेट, या फिर अराइव यूज होता है, गेट हो गया, अराइव हो गया। ओके, और क्या हो गया, रिच हो गया आपका, रिच, गो हो गया, कम हो गया। ओके, ये सब अगर सेंटेंस में आते हैं, गेट, अराइव, रीच, गो, हो, कम, ये सब वर्ब अगर सेंटेंस में आती हैं, यूज होती हैं, तो हम वहां पर जो होम के साथ टू का प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते। ही वांटेड टू गो होम एज ही वाज सिक। ओके, तो यहाँ देखिए कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा अगर सेंटेंस में गेट, अराइव, रीच, गो, कम अगर वर्ब यूज हो रही है। तो यहाँ कौन सी यूज हो रही है, गो यूज हो रही है, तो इसके साथ हम नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। ओके, तो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, यू मस्ट अपोलोजाइज विद हिम फॉर दिस। बताइए, यू मस्ट अपोलोजाइज विद हिम फॉर दिस। तो अभी आपको मैंने बताया था कि अपोलोजाइज के साथ क्या यूज करते हैं हम, बताइए। अपोलोजाइज के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, टू। अपोलोजाइज के साथ हम विद का यूज नहीं करते हैं, क्या यूज करते हैं, अपोलोजाइज टू हिम फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट है आपके सामने,
स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड, स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेट ओके आउट ऑफ इंडिया, स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेट हो गया है आउट ऑफ इंडिया। तो इरेडिकेट के साथ क्या यूज करते हैं हम, टू, इरेडिकेटेड टू आउट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट है आपके सामने आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम फॉर इज सक्सेस, उसकी सफलता पर मैंने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट किया। जब कोई कमेंट करते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंटेड करते हैं। ओके, कॉम्प्लीमेंट किया, उसे बधाई दिया, कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो कॉन्ग्रेचुलेट हो या कॉम्प्लीमेंट हो, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, फॉर का यूज नहीं करते हैं, क्या यूज करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। ओके, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने क्या कराए हैं, टॉप 13 मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रीपोजिशन के एरर्स हैं उनको किया है। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।